जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 26 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तो मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 26 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 26 सितंबर के दिन। ओके, बॉटम में आ चुका है वर्ल्ड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि कोई साइकिल चल रहा है आप लोगों के बीच में। किसी साइकिल का एंड होने वाला है। बहुत स्ट्रेस, बहुत डिप्रेशन आपने झेला है, लेकिन अब वो ख़त्म हो जाएगा। कोई सिकनेस हो सकती है, फिजिकल दिक्कत हो सकती है, कोई स्ट्रेस हो सकता है, कुछ नेगेटिविटी हो सकती है जो ख़त्म होने वाली है। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, सोशल मीडिया पे आप लोग मिले हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी मोर। यहाँ पे साइन आए हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 2 ही साइन है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 21, 5, 2, 13, 4। ये सारे नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 2 ही तो एनर्जी आई हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैडम मेरा साइन नहीं है, कलेक्टिव है ये। ओके, साइन का मतलब सिर्फ साइन नहीं होता है, इसका मतलब ये फीलिंग भी होता है कि आपके पार्टनर मटेरियलिस्टिक हैं, प्रैक्टिकल, रैशनल हैं, माइंडेड हैं, दिमाग ज़्यादा लगाते हैं। प्यार तो कहीं दिख नहीं रहा है। ओके, मुझे यहाँ पे कोई भी कप का कार्ड नहीं है, मतलब इमोशन गायब हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों पे चीज़ें चल रही हैं। लेट्स सी मोर। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है। आपके पार्टनर काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। पैसा काफ़ी कम हो सकता है। मुझे दिख रहा है कि पहली बात तो कि ये जो है, ये कोई ऐसा पर्सन है जो पहले काफ़ी ज़्यादा पैसे से वीक था। ओके, या तो ये आप ही के मैरिड पार्टनर हैं। ओके, मैरिड पार्टनर नहीं है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है या तो ये किसी और से मैरिड थे। ओके, एंड ये काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट भी थे। इनको जो है दिक्कत ये थी कि ये पैसे से काफ़ी वीक थे, या ये लगता था इनको कि आपके साथ कनेक्शन बनाने के लिए इनको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। या तो आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, या तो ये आपके लेवल पे आना चाहते थे। एंड ये 2 सिचुएशन मतलब दो राहे पे खड़े हो गए कि पहले मुझे क्या करना चाहिए, पहले पैसे पे फोकस करना चाहिए कि अपनी मैरिटल लाइफ या लव लाइफ पे फोकस करना चाहिए। एंड ये कन्फ्यूज़न में इन्होंने क्या हुआ कि ये फंस गए एंड इन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया। या तो खुद ख़त्म किया, या ये हमेशा कन्फ्यूज ही रह गए एंड रिश्ता ख़त्म हो गया। डिसीज़न ले ही नहीं पाए, आपको लटका के रखा, आप परेशान हो गए। तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो कनेक्शन, इसीलिए मैंने बताया कि आप डिप्रेशन में थे, बहुत स्ट्रेस में थे, आप लटके हुए थे, आप वेटिंग एनर्जी में थे। तो वो सब चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि ये कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो फाइनेंशियली वीक है आपसे। ओके, या फिर कुछ लोगों के लिए टेबल टर्न हो गई हैं। यस, मे बी आप पहले फाइनेंशियली वीक थे, आपके पार्टनर काफ़ी रिच थे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने आपके साथ जो बिहेव किया था, जैसे कि मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे आपके साथ ये सिनेरियो हुआ कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया क्योंकि आप फाइनेंशियली वीक थे, आपके पार्टनर ने पैसे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, एंड ये फिर आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर लिया। अब कहीं पैसे को लेके ये ज़्यादा कंसर्न हो गए। अब जब यहाँ पे टेबल टर्न हुई है, या यहाँ पे चीज़ें बदल गई हैं, अब आपको पावर दी गई है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, एंड ये कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया है जो फाइनेंशियली वीक है। ओके, एंड अब आप कंफ्यूजन में हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका नया नया बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस ही ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। एंड आप काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये जो फेज़ आपकी लाइफ से गुजरा है, इसने आपको ये बताया कि अगर आपके पास पैसा है, मनी है, तो हनी है।
तो अब आप उसी सिचुएशन में आ चुके हैं एंड आप दो राहे पर हैं एंड इस वजह से ये कनेक्शन या तो ख़त्म हो चुका है या फिर अभी आप दो राहे पर खड़े हैं। समझ गए ना आप? ओके, तो यहाँ पे ये कंडीशन दिख रही है। यहाँ पे 2 and 13 मतलब 15 मतलब डेविल कार्ड। ओ माय गॉड भाई, देखिए यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है वो बड़ी जैसे कि आपकी लाइफ में जो डेविल था, डेविल आपका ये प्रीवियस पार्टनर था जो मैंने आपको पहले वाली चीज़ बताई थी, वो पर्सन आपके लिए डेविल बना। ओके, एंड डेविल को देख करके, जैसे मैंने बताया था ना कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, आप भी डेविल के रंग में ही रंग गए। जैसे आपके साथ किसी ने बुरा किया, जैसे म्यूटेंट वाली मूवी नहीं देखी होगी आपने, जो जिसको टच भी कर लेता था तो वो वही बन जाते हैं। कौन सी मूवी आई थी मुझे ध्यान नहीं है, शायद सैफ खान वाली आई थी कोई। उसमें कुछ होता था कि वो जो है जुमान क्या होता था, जॉम्बीज वाली मूवी थी, म्यूटेंट वाली नहीं थी, जॉम्बीज वाली मूवी थी। उसमें क्या होता है, जॉम्बी किसी को टच कर लेते हैं तो दूसरा पर्सन भी जॉम्बी बन जाता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके साथ वही हुआ है, डेविल ने आपको टच किया या आपके कांटेक्ट में आया, आप खुद डेविल बन गए किसी के लिए। डोंट माइंड, ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, बट यहाँ पे मुझे ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है एंड मेरी मजबूरी ये है कि मैं शुगर कोट नहीं कर पाती हूँ। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि हेरोफेंट, ये कोई आपका मैरिज के लिए प्रपोजल आया, लेकिन आपने इनको शायद मना कर दिया है क्योंकि अब आप मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। अब आपको भी यही दिखाई पड़ता है कि अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ सही है। ओके, या कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि जिस पार्टनर ने आपको छोड़ा था पैसे की वजह से, आज उनकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो चुकी है एंड आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं एंड आपके पार्टनर देख रहे हैं कि अब आप कंफ्यूज हैं, आप दो राहे पर खड़े हैं कि इनको चूज़ किया जाए कि ना किया जाए। ओके, चलिए जी, काफ़ी लंबा समझाना हो गया, पता नहीं आप लोगों की कितना समझ में आया है कि नहीं। तो कुल मिला के ये जो पर्सन है ये आपको अपने हस्बैंड या वाइफ की तरह देख रहे हैं एंड ये आपकी तरफ बहुत स्पीड से दौड़ते हुए आ रहे हैं क्योंकि ये आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। मे भी आप लोगों ने ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी चेंज हो गई है। आप लोग डॉलर में इनकम कर रहे हैं, आप लोग टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं, आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप लोग इंटरनेट पर कोई काम कर रहे हैं, आप लोग ऐसा, यस, इतनी जानकारी बहुत है। ओके, तो ये पर्सन बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं क्योंकि अब ये बिल्कुल आपको अपने दिल से लगा के रखना चाहते हैं। यस, आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि भले इनके पास पैसा नहीं है लेकिन आप इनके लिए प्रॉपर्टी हैं, या फिर इनके पास क्योंकि पैसा बचा नहीं है इस वजह से इनको समझ में आ गया है कि पैसा तो आना जाना लगा रहता है। मतलब जैसे सब लोग कहते नहीं है कि लक्ष्मी तो आनी जानी है, हाथ का मैल है, ये सब चीज़ें। ओके, तो पैसा तो आज है कल नहीं, लेकिन अगर आपने किसी से प्यार किया है, कोई ट्रू लवर आपके साथ है, तो वो आपके लिए लाइफ टाइम की प्रॉपर्टी होता है। ओके, तो ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, ये आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं क्योंकि इनको दिख रहा है कि आप कंफ्यूज हैं। मे भी जो आपका न्यू पार्टनर है, जो शादी के लिए आपका प्रपोजल आया है, उसको पता है कि आप किन सिचुएशन से गुजरे हैं, तो उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप ऐसा इसलिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्ड है ये वाइट गाउन पहने हैं। वाइट गाउन का मतलब ये है कि प्योर हैं आप, लेकिन आंखों पे पट्टी बन गई है, पर्दा पड़ गया है, सच्चाई देख नहीं पा रहे हैं, लोगों को गलत नज़र से देखना शुरू कर दिया है। ओके, क्योंकि आपके साथ कुछ गलत हो गया। जैसे चलिए यहाँ पे 5 and 4 9 हो गया है। हर्मिट, यस, वही जो मैं एनालिसिस कर रही हूँ वही आपके पार्टनर एनालिसिस कर रहे हैं कि आप ऐसे क्यों हो गए। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ जो गलत हुआ है तब से आपने पूरी दुनिया को उसी तराजू में तौलने लग गए हैं। आपको लग रहा है जैसे हर इंसान एक जैसा है, कोई सही नहीं है, सबको सिर्फ पैसा चाहिए या पैसा ही सबसे इम्पोर्टेंट है इस दुनिया में। इस तरह की एनर्जी आपकी है एंड मे भी आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, या फिर इनको डर हो सकता है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। ओके, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्रीज बना रखी हैं। यस, कोई बहुत बिटर एक्सपीरियंस आपने देखा है जिसके बाद आपने अपने आसपास बाउंड्री बना ली। आप इनसिक्योर हैं, आप डरे हुए हैं। आपके पार्टनर का बहुत तगड़े लेवल पे यहाँ पे रिसर्च चल रहा है, आप पे काफ़ी ज़्यादा ये एनालिसिस कर रहे हैं एंड उनको रियलाइज़ हो रहा है मे भी आपने अपनी फैमिली में किसी को खोया है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपनी फैमिली में किसी को खो दिया
या फिर मे भी आप डिवोर्सी हो सकते हैं कुछ लोग। यस। एंड उसके बाद से आप काफ़ी इनसिक्योर हो गए। आपको लगने लगा कि जैसे लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, लोग आपको यूज़ कर सकते हैं, लोग आपको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप इतना डर गए हैं कि अब आप अपनी ज़िंदगी में किसी को आने नहीं दे रहे हैं। यस। एंड यही चीज़ आपके पार्टनर जो हैं आपको क्लियर करना चाहते हैं। यहाँ पर 5 4 9 हो चुका है एंड यहाँ पर 13 to 15 हो चुका है। यस। आप देखने में काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं। यस। यस, देखने में तो आप काफ़ी खूबसूरत दिख रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी सिक्योरिटी को लेके आपकी मतलब ये आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे पैशन कितना तगड़ा है। ब्यूटी से भी अट्रैक्ट हैं काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर। यस। तो ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे किसी तरह का लालच नहीं है। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये इंसान ग्रीडी है, ये पैसे के चक्कर में आ रहा है, इनको आपसे प्यार नहीं है, आपके पैसे से प्यार है। तो ये पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि इनको सिर्फ आपसे प्यार है। ओके। यस। मैं थोड़ा सा आपके लिए गाइडेंस निकाल लूँ कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ये देखिए वही कार्ड आ गया आपके लिए। आपको स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस करना है। मैंने बताया ना कि यहाँ पे कोई भी कप का कार्ड नहीं है। मतलब क्या है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो चुके हैं, कुछ ज़्यादा ही रैशनल हो चुके हैं, कट थ्रोट हो चुके हैं। देखिए लाइफ जो चलती है वो हर जगह आपको बैलेंस दिखाई पड़ता है। बैलेंस लाइफ का बिगड़ जाता है तो इंसान जो है वो ज़िंदगी कभी खुश होकर नहीं जी सकता। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि बैलेंस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिकल हैं तो आपको स्पिरिचुअल भी होना पड़ेगा, आपको डिवाइन पे भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। सारी चीज़ें आप हैंडल नहीं कर सकते, अपनी किस्मत अपने हाथों से नहीं लिख सकते हैं। ओके, एवरीथिंग इज प्री रिटन एंड डेस्टाइंड। तो आपको कुछ ईश्वर पे भी विश्वास करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है वो आपसे बेहद लव करता है। डिवाइन आपको सेकंड चांस दे रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने बाउंड्री लगा रखी है तो आप ज़िंदगी भर अकेले रह जाएंगे एंड अपनी बिना गलती की सज़ा आप काटेंगे। ओके गाइज, जय माता दी।